नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन में, एक नए सवाल पर आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वन मैथ। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई चल रही होगी अच्छा खासा। आज जो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है और ऐसे प्रश्न हमारे पूछे भी जाते हैं। जैसा कि ये प्रश्न आपका देखने में बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा इसमें आपको घुमा दिया है। आज बच्चे वही गलती कर बैठते हैं जिस एग्जामिनर यही तो चाहता है कि बच्चे गलती करें, तो वास्तव में अब प्रश्न ऐसे ही घुमा दिया है कि बच्चे उसमें गलती कर ही देते हैं। ठीक, चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में प्रश्न हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें दिया क्या है, 10 मीटर आधार व्यास और 12 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकुआकार तंबू बनाया गया है। तंबू को सिलाई में अपव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल हमसे ये पूछ रहा है, उससे कितना कपड़े की जरूरत होती है, ठीक है। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूजन करते हैं इस प्रश्न में, चलिए देखते हैं। बस बच्चे इसमें जो ये 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है और आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बताइए, ये बच्चे यहीं पर गलती कर बैठते हैं, ठीक है। और वो जो गलती करते हैं ना, उसका उत्तर उसमें दिया रहता है, ठीक है। नहीं, आप सबको ऐसा नहीं करना है। चलिए प्रश्न लगाते हैं। तो बोला है कि शंकु है, शंकुआकार एक तंबू है, ठीक है। तंबू हो गया मेरा, ठीक है, तंबू हो गया, ठीक है। ये इसकी अंदर की ऊंचाई हो गई। ये ऊंचाई कितना दे दी है, 12 सेंटीमीटर। और जो हमारा इसका पूरा पूरा व्यास है, ये कितना हमारा दे दिया भाई मेरे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद ये कितना, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो ये तो तिर्यक ऊंचाई में 13 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्योंकि जब तिर्यक ऊंचाई बराबर, मान लीजिए इसको हम यल मान लेते हैं, इसको यच मान लेते हैं, तो यल स्क्वायर बराबर हो जाता है यच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा ये इसका मान आ जाएगा। तंबू बनाने के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता होती है, तो भैया तब कपड़ा मेरा कहाँ कहाँ लगेगा, आप सब कुछ सोचिए। कपड़ा मेरे किनारे किनारे लगेगा ना, यहाँ पर लगेगा, इसके बाद यहाँ पर लगेगा। और नीचे तो लगेगा नहीं भाई, नीचे तो पूरा जमीन टाइप रहेगा, वहां तो लगेगा नहीं। पर किनारे किनारे मतलब इस राउंड में ही, ऐसे राउंड में ही ये लगेगा, ठीक है। इस राउंड में ही मतलब यहाँ तक ये कपड़े मेरे लगेंगे। तो देखिए, अब देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है यही वाला, संपूर्ण पृष्ठ नहीं पर संपूर्ण पृष्ठ होता है। नीचे वाला भी ले लिया जाता है, किनारे किनारे वाला भी ले लिया जाता है। वक्र पृष्ठ होता है ये हमारा सिर्फ इतना इतना लेता है, किनारे किनारे जितना में यूज होता है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, पाई आर यल। आर का मान कितना है मेरा, 5 है, गुणा का यल का मान मेरा दिया है यहाँ से मेरा 13 आया है, तो 13 गुणा का पाई, ये हो जाएगा 65 पाई। तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, 65 पाई आ जाता है तो देखते हैं हाँ भाई पूरा मेरा पूरा क्षेत्रफल इतने तो मांग रहा है, तो उतना क्षेत्रफल हमारा 65 पाई लगा के और चले जाते हैं, जिससे हमारा उत्तर जो है गलत हो जाता है। अगर हमारा इतना न दिया होता, तंबू की सिलाई के अपव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है, इतना न दिया होता, सीधा सीधा ये बोल देता तंबू के सिलाई में आवश्यक कपड़े की आवश्यकता क्षेत्रफल बताइए, तो हमारा सीधा 65 पाई आ जाता। लेकिन इसमें बोल दिया है उसके जो 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है, यही तो उसने खेला खेल दिया एग्जामिनर ने। यही बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बस आपको ऐसा नहीं करना। आप देखिए, ये मैं जो 65 पाई आया है, ये पूरा इसको कवर कर ले रहा है, इतना खत्म करने। लेकिन जो मैंने 10% उसने कार्डबोर्ड के अव्यय का बेकार कर दिया, पूरे कपड़े का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, इसमें हम 10% इस 65 में 10% हमें और जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे वही हमको देखना है। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 100% बराबर मेरा 65 पाई वर्ग मीटर। ये मेरा कपड़े की आवश्यकता थी, इतना तो मेरा कपड़ा लग गया, लेकिन भैया 10% और लगा है ना मेरा, जो हमने काट के हमने निकाल दिया। अगर इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110% बराबर हो जाएगा। जब 100% बराबर 65 पाई, तो 110% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 65 पाई गुणा का 110
बटा का मेरा 100% हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत हम काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये हो जाए, इसको हम गुणा कर देंगे तो 715 पाई बटा का मेरा 10 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो 71.5 पाई हमारा वर्ग मीटर, ये मेरा कपड़ा, मतलब हमारा टोटल कपड़े को टोटल में कपड़े का क्षेत्रफल जो है इतनी जरूरत है, जिसमें से हमने 10% हमने काट देते हैं तो मेरा इतना यूज हो जाता है इसी में। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो इस टाइप का प्रश्न लगा लेते हैं, ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये देखिए दूसरी बार आ चुका है इस टाइप का प्रश्न। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ आपका पूछ लेता है, लासा पूछ लेता है, मासा पूछ लेता है, संख्या पूछ लेती है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ता। इसमें एक ही प्रश्न में आपका सब कुछ आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे हम कैसे लगाते हैं। इसमें दिया क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त एलसीएम, उसके महत्तम समावर्तक एचसीएफ है, मतलब ये ऊपर वाला हमारा लासा हो जाता है और तो दूसरा वाला महत्तम समावर्तक ये मेरा मासा हो जाता है का 35 गुना है। ठीक है, उन संख्याओं का लासा एलसीएम व मासा एचसीएफ का अंतर मेरा 238 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है तो दोनों संख्याओं का योगफल हमसे ये पूछ रहा है। चलिए इसमें दिया क्या है? लासा बराबर ये बोला मासा का कितना गुना है भाई? 35 गुना है। तो यहाँ हो जाएगा लासा बटा का मासा, ये बराबर हो जाएगा 35 बटा का 1 हो जाएगा। जब अनुपात में आ जाती तो एक्चुअल तो होती नहीं है, उसमें किसी न किसी का गुणा किया जाता है। मान लीजिए इसमें हम लासा हमारा मान लेते हैं हम 35 के हो गया और मासा मेरा के हो गया। ठीक है, एक का गुणा के में करेंगे के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, इतना हमने मान लिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? क्या बोला भाई? उन संख्याओं का लासा और मासा का जो अंतर है वो कितना दिया? 238। यहाँ से ये हो जाएगा 35 के माइनस के बराबर हमारा 238 आ जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 34 के बराबर 238 के बराबर 238 बटा का 34, तो के बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ये 7 बार में चला जाएगा, यानी हमारा के कितना आ जाएगा? 7। के का मान हम यहाँ रख देंगे, ये बराबर हो जाएगा 35 गुणा का 7 हो जाएगा, ये मेरा 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा मासा जो है हमारा 7 आ गया और लासा मेरा 35 गुणा का हमारा 7 आ गया। अभी हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी आवश्यकता है इसकी। ठीक है, तो अगर हमारा मासा मिल जाता है, समझिए हमें सब कुछ मिल जाता है, संख्या हमारी आ जाती है। क्योंकि हमारी जो संख्या होती है वो मासा के गुणज में होती है, उसमें मासा का गुणा किया जाता है, उसका गुणा होना ही होना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली संख्या मेरी क्या है? a गुणा का 7 है। दूसरी संख्या मेरी कितनी है? b गुणा का 7 है। ये हमारी संख्या हो गई ना, यहाँ से ये हमारी हो जाएगी 7a और ये 7b। ये मेरी पहली संख्या और दूसरी संख्या मेरी हो जाती है। मेरी पहली, ये मेरी दूसरी संख्या हो जाती है। अब क्या बोला? यदि संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 14 है। इन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दे दिया? बोल रहा है 7a माइनस 7b बराबर मेरा 14 है। तो यहाँ से 7 से कट जाएगा, या 2 बार में चला जाएगा, यानी a माइनस b बराबर मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारा एक फार्मूला होता है जिसे सब बच्चे जानते हैं। क्या होता है भाई? मेरा संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा का मासा होता है, इतना सबको पता है। चलिए संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या मेरी 7 है, दूसरी संख्या मेरी क्या है? 7b है। ये हो जाएगा 7a गुणा का 7b बराबर हो जाएगा, लासा कितना आया भाई मेरा? 35 गुणा का 7,
35 गुणा का 7 हो जाएगा। गुणा का मेरा मासा कितना है, मेरा 7 है, गुणा का 7 है। चलिए 7 से 7 काट देते हैं, तो यानी a गुणा का b बराबर मेरा 35 आ गया। तो a और b का मान ऐसा रखिए कि गुणा करने में मेरा 35 आए और घटाने में मेरा 2 आ जाए। आप लिख लेंगे 7 25 35 होता है, यानी हमारा a का मान 7 हो जाएगा और b का मान मेरा 5 हो जाएगा। 7 में से 5 निकाल लेंगे तो मेरा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर a का मान मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और b का मान मेरा 5 हो जाएगा। चलिए इसे यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा का a का मान हमारा 7 रखेंगे तो बराबर मेरा 49 हो जाएगा। यहाँ रख देंगे 5, यानी हमारा 35 हो जाएगा। ये मेरा दूसरी संख्या, ये मेरी पहली संख्या। अब क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, यानी 49 प्लस 35 का हमारा योगफल हमसे पूछ रहा है। ये हो जाएगा मेरा 4 7 1 8 यानी 84, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न लगा लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में आपका किसी प्रकार का भी जुगाड़ नहीं चलेगा। अगर आपका फार्मूला याद है तभी आपका उत्तर आ पाएगा। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। उस वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमको वर्ग का परिमाप हमको बताना है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, बोला वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, ये हमारा क्या बोल रहा है, 8 और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के हमारा बराबर है। यही हमसे बोल रहा है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है 8 और 16 सेंटीमीटर वाले विकर्ण के समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के हमारे बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्योंकि भुजा ए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ए बराबर हमारा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, 1/2 d1 गुणा का d2 होता है। जहाँ d1 होता है पहला विकर्ण और d2 होता है हमारा दूसरा विकर्ण। ठीक है, यह हो जाएगा a² बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पहला विकर्ण मेरा 8 है, दूसरा विकर्ण मेरा 16 है। चलिए काट देते हैं, ये 8 बार में चला जाएगा, यानी a बराबर हमारा रूट में 8 गुणा का 8 आ जाएगा, तो a बराबर मेरा 8, यानी हमारा जो वर्ग की भुजा है, यानी यहाँ से हमारे भुजा आ गई, यानी जो वर्ग की भुजा है मेरा 8 है, तो वर्ग में और परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप मेरा यहाँ से निकल जाएगा। इसमें 4 भुजा होती है, तो यानी 4 गुणा का भुजा हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 गुणा का हमारा 8 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए